बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, है ना। इसको बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें आना चाहिए जो आप लोग 9th-10th क्लास में पढ़े होंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या बात है, आप कभी देखे होंगे 1/0 या कोई नंबर बाई 0 वो इन्फिनाइट होता है। तो आप पढ़े थे कि, है ना, कि नीचे अगर 0 होता है तो इन्फिनाइट हो जाता है, या तो अपरिभाषित हो जाता है, या तो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब अनडिफाइंड हो जाता है। तो है ना, नंबर बट्टे 0, जहाँ नीचे 0 आता है तो इन्फिनाइट हो जाता है। अब यही फार्मूला से डेवलप क्या करेंगे, देख लो। इन्फिनाइट क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़े होंगे, तो 1/इन्फिनाइट नीचे कर दो, इन्फिनाइट को यहाँ ले जाओ और 0 को वहाँ ले जाओ। तो यहाँ से एक फार्मूला और आ गया, किसी के नीचे 0 होता है तो इन्फिनाइट होता है, लेकिन अगर इन्फिनाइट होता है 0 होता है। उल्टा याद रखना, अगर 0 है तो समझ जाना इन्फिनाइट होगा, अगर इन्फिनाइट है तो समझ जाना 0 होगा। तो उल्टा याद हो गया ना, कि किसी के नीचे 0 होगा तो इन्फिनाइट होगा, और किसी के नीचे अगर इन्फिनाइट होगा तो उल्टा 0। अगर 0 दिख रहा है समझ जाना इन्फिनाइट होगा, अगर नीचे इन्फिनाइट दिख रहा है तो समझ जाना 0 होगा। एक चीज़ और कि अगर हम आपको एग्जाम्पल से बताएं, यहाँ से 2 क्लियर हो गया। किसी के नीचे 0 दिख रहा है तो समझ जाना इन्फिनाइट, अगर इन्फिनाइट दिख रहा है समझ जाना 0 होगा। अब एक बात बता, 2 का पावर अगर मान लो सपोज 10 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 10 बार बड़ा सा वैल्यू आएगा। और 2 का पावर अगर मान लो 100 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 100 बार लिखेगा तो और बड़ा वैल्यू आएगा। 2 का पावर अगर 1000 लें तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने पूरा कॉपी भर जाएगा, और बड़ा आएगा। उसी तरह 2 का पावर अगर 1 लाख ले तो और बड़ा वैल्यू आएगा। लेकिन 2 का पावर अगर इन्फिनिटिव ले ले तो इन्फिनिटिव तो लाख से भी बड़ा होता है, इसीलिए बहुत बड़ा वैल्यू होगा, जिसको क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट। तो बताओ, 2 का पावर इन्फिनाइट अगर इन्फिनाइट आ रहा है तो ई का पावर इन्फिनाइट भी इन्फिनाइट आएगा। क्यों? सुनो, क्यों? क्योंकि 2 का पे इन्फिनाइट आ रहा है तो ई का वैल्यू 2 से भी ज़्यादा होता है, 4.1। तो अगर इसका वैल्यू अगर इन्फिनाइट आ रहा है तो और ज़्यादा है, तो ई भी क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो ये वैल्यू याद रखना। तो ये बात मेरे को समझ में आ गया कि किसी के नीचे 0 है तो इन्फिनाइट वैल्यू होता है, अगर 0 है तो समझ जाना इन्फिनाइट, अगर नीचे इन्फिनाइट है तो उल्टा समझ जाना 0। और किस ई का पावर इन्फिनाइट, अगर मान लो 2 का पावर इन्फिनाइट है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। उसी तरह ई का वैल्यू ई गुने ई गुने ई गुने ई गुने बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, जो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर ए आता है तो आपको क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो, सबसे पहले आर या एल जो भी निकालना है, दोनों में कोई भी निकाल लो। तो बहुत लड़का एल निकाल रहा है, बहुत किसी को जो मन करे वो निकाले, क्योंकि दोनों के लिए वैल्यू सेम ही रहेगा। एल भी यहीं से मिलेगा और आर भी यही मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो आर में क्या लेते हैं, है ना, 0 पे अगर चेक करें तो आप क्या लिखोगे, आर पे 0 प्लस, क्या लिखोगे, 0 प्लस। अब आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्या, 0 प्लस। तो आर कहाँ से मिला, आर ऊपर में है, आपको आर निकालने जा रहे हैं, और आर कहाँ है, ऊपर में। तो आर का ऊपर में होना मतलब ऊपर वाला fx होगा। तो यहाँ हो जाएगा x e 1/x अपॉन 1 प्लस ई का पावर 1/x। ये बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना है। अगर आर निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, आर, तो आर निकाल रहा है तो आर कहाँ मिला, ऊपर में। तो आर ऊपर में मिलने का मतलब है कि आर निकाल रहा है और आर कहाँ है, ऊपर में। तो ऊपर का मतलब ई आर को नहीं देखना है। अगर आर यहाँ है, अगर आर निकाल रहा है तो आर कहाँ मिला, ऊपर में। तो ऊपर में आर देखना मतलब fx का वैल्यू ऊपर वाला लेना। तो यहाँ पे fx कौन हो जाए, ऊपर। क्यों? क्योंकि आर निकाल रहा है, आर कहाँ बता रहा है, ऊपर में। तो ऊपर में आर बताना मतलब क्या, fx बताना। तो आर बताना मतलब क्या, fx बताना। fx कहाँ मिलेगा, ऊपर में, क्योंकि आर ऊपर में, तो ऊपर में ही fx वाला होगा। तो मेरे एक बात समझ में आ गया। अगर आर निकाल रहे हो तो आर कहाँ है, तो ध्यान से देना है। आपको पता है कि नॉट इक्वल में एल और आर होता है, और 0 में क्या होता है, F0 होता है। तो अगर आर आप निकाल रहे हैं तो आर निकाल रहे तो आर कहाँ मिला, ऊपर में। तो ऊपर में आर, इस ऊपर में आर रहना मतलब क्या, ऊपर वाला fx। तो आर अगर ऊपर है तो ऊपर वाला fx लेंगे। तो ये बात पता चल गया। तो आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, समझ आ रहा है ना, क्या, 0 प्लस, है ना, 0 प्लस। तो आपको पता है कि लिमिट जब डालते हैं तो x के जब 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, जब डालने का बारी आता है 0 ही डलाएगा। 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, 1 ही डलाता है। तो याद कर, अभी अगर तुम यहाँ डालोगे तो e का पावर x का वैल्यू क्या डालेगा, 0। तो याद कर, ऊपर में 0, तो ऊपर में क्या मिल जाएगा, तो 1/0 अगर होता है तो क्या हो गया, इन्फिनाइट। क्या हो गया, इन्फिनाइट। तो जब x का वैल्यू यहाँ 0 डाला तो 1 क्या हो गया, 0, और नीचे 0 है तो क्या हो गया, इन्फिनाइट। तो 1/0 का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनाइट। और नीचे भी क्या है, e का पावर 1/0, यहाँ भी 1/0 होगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/0।
तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/0 के बदले में क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। तो याद कर, है ना, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट। अब एक लड़का बोल रहा है 1 रुपया है, सो 1 रुपया में इन्फिनाइट में अगर 1 रुपया जोड़ देंगे तो और बड़ा होगा। तो ई का पावर इन्फिनिटिव क्या होता है इन्फिनाइट, और है ना यहाँ भी इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट में 1 रुपया और जोड़ देंगे तो और इन्फिनाइट हो जाए, और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, है ना, इन्फिनाइट बाई, है ना, इन्फिनाइट फॉर्म। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिल गया। अब यहाँ से अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। यहाँ से क्या मिला, अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिल रहा है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आंसर थोड़ी हो सकता है, ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो हम बोले थे कि कंटिन्यूटी में परेशान करेगा लिमिट का कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो 0/0 आता है, 0 आंसर नहीं होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। तो ये सब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। तो इनडिटर्मिनेंट को आपको कन्वर्ट करके कहाँ लाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो सुनना है, अब हमको क्या बताना है, ध्यान से सुनना है। तो जब ए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, है ना, अब एक बार और देख लो, अगर x का वैल्यू 0 प्लस है तो आपको पता है 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, डलाता 0 ही है। तो याद कर e का पावर 1/0, x में 0। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, e का पावर 1/0। तो याद कर e का पावर 1/0, तो 1/0 का वैल्यू क्या है इन्फिनाइट, और नीचे भी क्या हो जाएगा e का पावर इन्फिनाइट, और e का पावर इन्फिनिटिव क्या होता है इन्फिनिटिव। और भाई अब कोई लड़का बोला 1 रुपया जोड़ेंगे, तो यार लाख रुपया में 1 रुपया जोड़ेगा तो और बड़ा होगा, तो इसलिए इन्फिनाइट होगा। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का सवाल होगा तो कॉन्सेप्ट सुन ले। अगर हम डायरेक्ट बना देना दूसरा टीचर जैसा, तो आंसर, बहुत लड़का तो आंसर से मतलब रखता, हाँ आंसर आ गया। अरे यार पहले ये पता होना चाहिए कि अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया तो हम बना के निकल जाएंगे, और आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि क्या किया जाता है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होगा तो क्या किया जाएगा, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक में 0/0 फॉर्म आया था, तो वहाँ 2 फार्मूला आ सकता है, कोस सी माइनस कोस डी, और एगो 1 माइनस साइन 2 थीटा। अगर ये फार्मूला लगाओगे तो 0/0 हट के आपका कोई वैल्यू में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो 0/0 सीखे। उसी तरह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के लिए क्या कहानी है, हमेशा जो फंक्शन रिपीटेड नजर आएगा, जैसे e का पावर 1/x, e का पावर 1/x ऊपर नीचे दोनों जगह नजर आ रहा है, तो ऊपर में भी e का पावर 1/x, e का पावर, जो चीज जो टर्म आपको रिपीटेड नजर आएगा ऊपर में भी नजर आएगा नीचे, उसी से क्या करना है, ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। समझा ना, क्या x e 1/x, यहाँ भी डिवाइड कर दो, तो ऊपर में डिवाइड करेगा तो एक कट के x बचेगा, यहाँ नीचे अगर डिवाइड करेगा तो 1/e का पावर 1/x ये आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड मारोगे तो 1। जैसे एग्जांपल देख लो, 1 क्या जाएगा e का पावर 1/x। हम क्या बोले, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का सवाल होगा तो इस केसेस में डिटर्मिनेंट कैसे बनाया जाता है। अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर आ गया तो इन्फिनाइट आंसर नहीं होगा, बल्कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को हटा के कोई नंबर में आंसर लाएंगे तो वो आपका सही आंसर होगा। तो इसीलिए इसको हटाने के लिए अगर इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट आ गया है तो इन्फिनाइट आंसर नहीं बल्कि इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाया जाता है सुन लो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट। अब बहुत टीचर यहाँ बना के निकल गया, बहुत बच्चों को आंसर से मतलब बोला हाँ यार आंसर तो आ गया, लेकिन उसको है ना उस लड़का को ये पता नहीं कि हमसे कॉन्सेप्ट छुपा लिया गया और हमको ये बात बताया नहीं गया है कि इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट में क्या किया जाता है। आज ये क्वेश्चन आया, हो सकता है कि कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाए इन्फिनाइट, तो आप हमको, मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग क्लिक करेगा कि इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट में क्या कॉन्सेप्ट बताया गया था और क्या वर्क किया जाता है। तो इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट में क्या करना है, ऊपर और नीचे जो टर्म आपको रिपीटेड नजर आएगा, जैसे e का पावर 1/x, e का पावर 1/x, उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना। तो याद कर, जब ऊपर में डिवाइड करेंगे सेम टर्म से, है ना, ऊपर में भी डिवाइड और नीचे क्या है 1 प्लस e का पावर 1/x, नीचे भी है ना क्या से डिवाइड करना है ना, e का पावर 1/x दिख रहा है उसी से डिवाइड कर दो नीचे भी। तो एक बात बता, इधर कट जाएगा तो ऊपर x बच जाएगा। अब बता दो, इधर जब डिवाइड होगा नीचे तो 1/e का पावर 1/x, और इधर कट जाएगा तो आपका क्या जाएगा 1। तो ये आपका ऐसा आ जाएगा, क्योंकि एक कट जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/e का पावर 1/x, और एक कट के क्या आ जाएगा 1। तो आप देख लो, दोनों में डिवाइड किए तो इधर कट गया, और नीचे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आदमी एक बार इसके साथ चला जाएगा, है ना, कभी देखा है ना 2 + x/x², तो आप नहीं देखे हो क्या, नीचे अलग अलग हो जाता है, तो उसी तरह इधर भी अलग हो जाएगा, इधर अलग होगा तो कट जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब बता दो दोस्त, हम क्या बताए थे, अगर इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट है, अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है,
और उसको डिटर्मिनेंट बनाना है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में क्या कॉन्सेप्ट है सुन लेना। इसको अगर इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट से हटा के कोई नंबर में आंसर लाना है, जैसे 2 या तो 3 कोई नंबर लाना है, तो सुन लो क्या किया जाता है, जो टर्म आपको ऊपर में नजर आए और नीचे नजर आए उसी से डिवाइड कर देना, उसी से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जब डिवाइड करेगा तो आपका ए आ गया। अब सुन लो, जब डिवाइड किया अब x का वैल्यू 0 डालो, तो इससे क्या होगा, क्या होगा देख ध्यान से सुनना है, RHL। तो अभी आप अगर बात करोगे तो यही 0 डाला था, यही 0 जब डाला था, यही 0 डाला, तो 0 डाला तो इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट आ गया। लेकिन जब इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट का कॉन्सेप्ट क्या है कि इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट को हटाना है, तो कैसे हटता है, जो ऊपर नीचे नजर आएगा जो टर्म, जैसे e का पावर उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट हट जाएगा और आंसर आ जाए। देख लो सच में आ गया, वही 0 डाला तो इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट आ गया। अब जब तुम अपना कॉन्सेप्ट लगा लिया, डिवाइड कर लिया, अब 0 डाल के देखो x का वैल्यू क्या डालेंगे, 0 प्लस मतलब 0, तो देख लो क्या आंसर आ गया 0, और नीचे क्या हो गया 1, और e का पावर है ना, e का पावर 1/0, तो x के जब 0 डालेगा तो e है ना, इधर तो आपका क्या हो गया 0 और यहाँ 1, तो e का पावर 1/0 बराबर इन्फिनाइट होता है। तो 1/0 का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनाइट। अब एक क्या हो गया आपका +1, क्या हो गया +1, तो ए चीज आपका आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ 0 डाला तो 0, अब यहाँ x का वैल्यू 0 डाला तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट, तो यहाँ पे आ गया e का पावर इन्फिनाइट। क्लियर है ना, इन्फिनाइट आ गया ना, e का पावर क्या आ गया इन्फिनाइट, e का पावर 1/0 इन्फिनाइट, और यहाँ पे क्या हो गया 1। अब तुमको पता है 0 और 1/e का पावर इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट, तो e का पावर इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, प्लस क्या हो गया 1। तो एक बात बताओ, e का पावर इन्फिनिटिव क्या हो गया, इन्फिनाइट, 1/0 का पावर देख लो 1/0 a लगा दिया, इन्फिनाइट हो गया। अब e का पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनाइट, तो e का पावर इन्फिनिटिव इन्फिनाइट। अब क्या हो गया 1/इन्फिनिटिव, जो a बचा हुआ था a भी लगने वाला है, तो 1/इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या हो गया 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, तो आपका आंसर 0/1 क्या हो गया 0। तो देख लो, जो क्वेश्चन इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट था आज वो एक नंबर मिल गया, और क्या आ गया 0 एक डिटर्मिनेंट है, 0 का लेन देन होता है, 0 का कुछ हम लोग समझते हैं 0 क्या चीज़ है, तो ए आपका क्या हो गया 0। अब यहाँ से क्या देखा था, आपको बताए थे कि LHL और RHL, L में भी यही वैल्यू देगा और R में भी यही दिया, तो जब L में भी अगर बनाने जाएंगे LHL है ना, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो लेफ्ट में क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा fx क्या हो जाएगा fx, तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि माइनस का मतलब लेफ्ट में भी यही fx मिलेगा, तो fx का वैल्यू फिर यही होगा। तो आपको पता है कि मोड वाला छोड़कर अगर L में भी वही fx आ रहा है और R में भी वही वाला आ रहा है, तो इसीलिए R का जो वैल्यू आया वही L का वैल्यू हो जाएगा, लेकिन कब, जब मोड वाला क्वेश्चन नहीं होगा तब। तो याद कर, R में भी यही fx मिला और L में भी यही fx मिलेगा, तो दोनों इस अगर L के लिए हम बनाए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बनाए, तो यही वैल्यू फिर बनाना पड़ेगा, तो यही आंसर आएगा। तो इसीलिए L अगर R का जो वैल्यू आया वही L का वैल्यू आएगा, इसीलिए वही आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, F0, तो F0 पे कहाँ मिलेगा, नीचे, तो F0 पे fx का वैल्यू नीचे वाला 0, तो यहाँ पे देख लो क्या मिला, हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, तो बराबर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो आप क्या देखें कि अगर मेन ये सब बनाना नहीं है, ये सब तो आप कर लोगे, मेन क्या है, अगर इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट आएगा और इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट आंसर नहीं होता है, अगर इनडिटर्मिनेंट है, तो इसको अगर हटाना है तो जो टर्म ऊपर नीचे नजर आएगा उसी से ऊपर भी डिवाइड कर देना और नीचे भी डिवाइड करेगा। तो ऊपर जब डिवाइड करेगा और नीचे जब डिवाइड करेगा तो सुन लो, e का पावर 1/x और ऊपर क्या था, e का पावर 1/x है ना, तो डिवाइड करेगा तो सेम चीज़ से डिवाइड करना, तो e कट जाएगा, e अलग हो जाएगा और इधर कट के 1 आ जाएगा। तो जैसे डिवाइड करेगा और वही x का वैल्यू 0 डालेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, जब भी इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट का सवाल होगा तो क्या करना है, जो है ना इसको अगर हटाना है, इनडिटर्मिनेंट हटा के अगर आंसर लाना है तो जो चीज़ ऊपर नीचे सेम नज़र आएगा उसी से डिवाइड कर देना, यही मेन कॉन्सेप्ट था, आप नोट कर ले।
बोले थे कि पिछला क्वेश्चन में 11 का फर्स्ट नंबर जिसको समझ में आ गया होगा कि इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का, है ना, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट को चेंज करके आंसर तक कैसे पहुंचते हैं, है ना, आपको बताया गया था कि ऊपर नीचे जो टर्म सेम नज़र आएगा, है ना, उसी से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग आंसर तक पहुंच जाते हैं। मतलब इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट से हट के आंसर तक पहुंच जाता है। अगर ये बात आपको, अगर है ना, 11 का फर्स्ट नंबर में अगर आप सीख गए तो 11 का दूसरा नंबर आप खुद से बना सकते हैं। क्या, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट को कैसे हटाना है, ऊपर नीचे जो होगा उसी से डिवाइड कर देना, उसी से ऊपर नीचे, है ना, बट्टा में लगा देना, डिवाइड कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर तक आ जाओगे। मतलब इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट हट जाएगा। तो सेम एक बार रिवीजन चल रहा है, आप खुद देखें, आप खुद ट्राई करके देखें कि आपसे खुद बन जाएगा। लेकिन हाँ, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट को कैसे हटाते ये बात पता होना चाहिए, उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। अगर वो आता है इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट हटाने के लिए, कैसे हटाते हैं, ऊपर नीचे अगर सेम चीज़ होगा उसी से डिवाइड कर देना, आपका आंसर तक फेंक देगा। और वही बात लेके हम देखना भी ये सवाल बना देंगे और सेम बनेगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि नीचे जीरो होता है इन्फिनाइट और नीचे इन्फिनाइट होता है जीरो, और ई का पावर इन्फिनिटिव का वैल्यू इन्फिनिटिव पहला नंबर क्वेश्चन में बताया गया था। अब आ जाओ, अगर RHL निकालते हैं तो आपको पता है कि जीरो प्लस लेते हैं। क्या लेते हैं, जीरो प्लस। आपको पता है कि RHL जब निकालते हैं तो क्या लेते हैं, प्लस। अब आपको ये भी पता है कि, है ना, कि अगर R निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, R, और R आपको देखने को कहाँ मिला कि नॉट इक्वल टू में L और R मिलता है। तो R आपको कहाँ मिल रहा है, ऊपर में। तो ऊपर में R ए बता रहा है कि ऊपर वाला एफएक्स लेना। अगर R नीचे होता तो नीचे वाला एफएक्स लेता। तो R निकाल रहा है, R कहाँ मिला, ऊपर में, और ऊपर में R मतलब ऊपर वाला एफएक्स। अब आपको पता है कि नीचे जीरो प्लस हो या जीरो माइनस हो, जब x का वैल्यू जीरो डालेंगे तो जीरो प्लस नहीं बल्कि जीरो ही डलाएगा, जीरो माइनस नहीं बल्कि जीरो ही डलाता है। तो डालने के वक्त जीरो प्लस और माइनस नहीं देखते बल्कि जीरो देखते हैं। अब यहाँ पे तुम डालोगे तो क्या आ जाएगा, e का पावर 1/0, जीरो प्लस नहीं बल्कि जीरो डालना है, 1 और 1 प्लस e का पावर 1/0। तो आपको पता है 1/0 का वैल्यू देख लो कहाँ यूज हो रहा है, इन्फिनाइट। क्या होता है, 1/0 के जगह हम क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, -1, और 1 प्लस 1/0 के जगह हम क्या डालना है, इन्फिनाइट। अब एक बात बताओ, ई इन्फिनाइट का वैल्यू क्या हो गया, ई इन्फिनाइट का वैल्यू इन्फिनाइट हो गया, -1, और ई इन्फिनाइट का वैल्यू, है ना, क्या हो गया, इन्फिनाइट। तो इन्फिनिटी में 1 रुपया घट जाए, करोड़ अरब रुपया में 1 रुपया घट जाएगा, है ना। मुकेश अंबानी के पास अगर 1 लाख रुपया अगर ख़त्म हो जाएगा या भूल जाएगा, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। उसी तरह इन्फिनाइट में अगर 1 रुपया घट भी जाए तो इन्फिनाइट ही होगा, या इन्फिनाइट में अगर 1 रुपया ऐड भी हो जाए तो भी क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा में अगर 1-2 रुपया कम बेसी हो जाए तो भी क्या होगा, इन्फिनाइट ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको पता चला कि जब जीरो जब डालें तो ये पता चल गया क्या फॉर्म है, इन्फिनाइट बाई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का सवाल है। तो आपको बताया गया था, आज x का वैल्यू जीरो डाला तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया, जो कि क्या है, इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट का मतलब होता है ये आंसर नहीं है, बल्कि आपको इनडिटर्मिनेंट को हटाना पड़ेगा और आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट मतलब वैल्यू लाना पड़ेगा, इसीलिए आपका आंसर नहीं है। तब आपको बताया गया था जब ये जीरो जब डालें तो इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट आ गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। तो इसको अब आपको बनाना है और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को हटा के आपको आंसर लाना है। तब आपको बताया गया था, याद है क्या कॉन्सेप्ट क्या था, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट जब आएगा और आपको अगर आंसर तक पहुंचना है और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को हटाना है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को अगर हटाना है और आंसर तक पहुंचना है या कोई वैल्यू लाना है, आंसर लाना है, तो याद रखना, बोले थे सेम चीज़ जो ऊपर नीचे होगा उसी से डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ 11 का फर्स्ट और 11 का दूसरा सेम कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं। जो बच्चा को पता है कि इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट अगर हो, इस केसेस में हमको आंसर लाने के लिए क्या काम करते हैं और क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अगर ये आता होगा 11 का फर्स्ट में सीखा होगा तो 11 का दूसरा भी बन जाएगा। क्यों, आपको पता है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होता है, तो जो ऊपर नीचे होता है उसी से डिवाइड कर दो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अब नहीं आएगा बल्कि आंसर तक आ जाएगा। अरे बात आपको पता था, पहला नंबर क्वेश्चन में सीख गया था कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को अगर हटाना है
तो ऊपर में और नीचे में जो रिपीट है उसी से डिवाइड कर दो। अब बात रहा सर 1 भी तो रिपीट हो रहा है सर 1, तो हम बोले थे वेरिएबल मतलब जैसे x वाला टर्म होगा y वाला टर्म होगा उसको ऊपर नीचे डिवाइड किया जाता है। तो 1 कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट से नहीं किया जाता है। तो वेरिएबल टर्म कौन है, e का पावर 1/x, e का पावर 1, यही दोनों ऊपर और नीचे दिख रहा है। तो इसी से क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो e 1/x है ना, 1 e 1/x ये ऊपर डिवाइड हो गया, और नीचे अगर डिवाइड करेंगे 1/x और ये क्या हो जाएगा है ना, e का पावर 1/x, e का पावर 1/x, नीचे 1 प्लस e का पावर 1/x और नीचे क्या से डिवाइड करना e 1/x। तो आपका क्या आ जाएगा, सुनना है बात को, ये आ जाएगा RHL, RHL आपका आ जाएगा RHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। तो जब डिवाइड करोगे तो a अलग अलग होगा तो a कट जाएगा 1 हो जाएगा, अरे 1 बाई है ना, a अलग अलग हो जाएगा तो e 1/x a आपका आ जाएगा, a आ जाएगा। आपको कभी देखा है ना 2/2 प्लस x बट्टे x², तो आपको नहीं पता है क्या कि इस टाइप से होता है। तो अलग अलग करते हैं, एक बार 2 के साथ डिवाइड होगा, एक बार x के साथ, तो कट जाएगा। तो उसी तरह एक बार इसके साथ डिवाइड, एक बार इसके साथ डिवाइड, एक बार 1 बाई हो जाएगा 1 बाई ई का पावर 1/x, ये हो जाएगा 1 बाई ई का पावर 1/x प्लस, और इसके साथ डिवाइड होगा तो यहाँ कट के क्या हो जाएगा 1। तो आपको पता चल गया कि इधर एक बार डिवाइड होगा तो 1 आ गया, और एक बार 1 के नीचे चला जाएगा, इधर 1 के नीचे चला जाए, इधर कट जाएगा। समझ में आया ना, यही 0 डाल रहा था तो इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट आया, लेकिन अब 0 प्लस मतलब 0 डालो, अब आंसर आएगा। क्यों पता है, क्यों पता है, आप मेन कॉन्सेप्ट लगा दिया है क्या। अगर इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट आएगा, जो ऊपर नीचे है ना वेरिएबल टर्म नजर आएगा, वेरिएबल मतलब x y, तो e का पावर 1/x और e का पावर 1/x, ऊपर नीचे जो वेरिएबल टर्म नजर आएगा उसी डिवाइड कर दो, ऊपर भी डिवाइड और नीचे भी डिवाइड, तो एक कट के 1 हो गया, अरे 1 के नीचे आ गया, इधर 1 बाई हो जाएगा और इधर कट जाएगा। तो देख लो यही 0 डाला तो इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट आ गया। अब यही 0 डालेंगे वर्क करने के बाद, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट के लिए क्या कॉन्सेप्ट था कि ऊपर नीचे जो टर्म वेरिएबल आएगा उसी से जो ऊपर में दिखेगा वो नीचे दिखना चाहिए, उसी जो चीज़ ऊपर दिखेगा जो चीज़ नीचे दिखेगा वही चीज़ से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना। आपका यही 0 अब डालेंगे तब आंसर आएगा। तो इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट को अगर हटाना है, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट को अगर हटाना है और आंसर लाना है तो याद रखना, ऊपर e का पावर 1/x, नीचे कौन सा हो e का पावर 1/x, दोनों सेम सेम है। तो ऊपर जो टर्म और नीचे सेम अगर दिख जाए, जो टर्म सेम दिख जाए उसी से ऊपर भी डिवाइड कर देना, नीचे तो ऊपर भी डिवाइड नीचे, तो आपका आंसर तक आ जाएगा। तो अब देख लो आंसर क्या गया, यही 0 प्लस है तो 0 प्लस डालो चाहे 0 डालो, तो 0 प्लस का मतलब 0 ही डलाता है, 0 माइनस का 0। अब डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और a डलाएगा e। अब यहाँ x का वैल्यू 0 डालेंगे तो 1/0, 1 बाई क्या हो जाएगा 0। अब 1/0 का वैल्यू क्या होता है, 1/0 का वैल्यू इन्फिनाइट, इसका यूज हो गया। x के जम क्या डालो 0, तो क्या आ जाएगा है ना 1/0, तो 1/0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान देना है, ये आपका क्या हो जाएगा 1, x का वैल्यू 0 डाला तो 1/0, तो 1/0 के जम क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, तो आ जाएगा आपका e का पावर इन्फिनाइट अपॉन 1। ठीक है, अब यहाँ 0 डालो तो यहाँ पे आ जाएगा 1/0, तो 1/0 के जम डालना है तो ये आ जाएगा e 1/e, और 1/0 जहाँ है 1/0 x के जम 0 डालेगा तो 1/0 के जम इन्फिनाइट। अब यहाँ पे क्या हो गया +1, तो अब यहाँ पे देखो 1, और आपको पता है इसका यूज हो चुका है, तो 1/0 के जम क्या डाला इन्फिनाइट, तो यहाँ पे इन्फिनाइट, यहाँ पे इन्फिनाइट। अब e का पावर इन्फिनिटिव के जम क्या डालेगा इन्फिनाइट, तो अब इसका यूज हो रहा है, e का पावर इन्फिनिटिव जहाँ है वहाँ क्या डाल देना है इन्फिनाइट, जहाँ जहाँ है ना e का पावर इन्फिनाइट वहाँ क्या डाल देना है इन्फिनाइट, ये हो गया। इसका भी यूज हो गया, एक और यूज होगा 1/इन्फिनिटिव, तो 1/इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या होता है 1/इन्फिनाइट का वैल्यू 0, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। अब देखो 1 बट्टे है ना 1 - 0 1, और 0 - 1 ए आ गया -1। तो आप यहाँ पे देख लिए कि तीनों का यूज हो गया, तो ये आना चाहिए आपको। तो आप यहाँ पे क्या देखें, थोड़ा एक बार रिकॉल कर रहे हैं कि जो बंदा
अगर इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट को हटाने सीख गया, कैसे हटाया जाता है, लास्ट रिपीट, अगर जो ऊपर में होगा e का पावर 1/x दिख रहा है और नीचे भी e का पावर 1/x दिख रहा है, लेकिन वेरिएबल टर्म, अगर यहाँ भी 1 1 दिख रहा है, यहाँ भी ऊपर में 1 है, यहाँ भी 1 है, कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल सेम दिखना चाहिए। तो ऊपर में e का पावर 1/x, नीचे भी e का पावर 1/x, तो जो चीज़ सेम दिखेगा ऊपर और नीचे, उसी से ऊपर भी डिवाइड नीचे भी डिवाइड जैसे करोगे वैसे आपका आंसर आ जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या था, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट। शुरू में जब 0 प्लस था और 0 डालें, 0 प्लस था तो 0 प्लस हो या 0 माइनस हो, 0 ही डालेगा, तो 0 डाला तो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट आया। लेकिन जब वर्क कर दिया, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का वर्क कर दिया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, फिर वही 0 डाला तो अब -1 आंसर आ गया। तो वही इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट जो था इनडिटर्मिनेंट था, अब कहाँ आ गया, वैल्यू आ गया। और वैल्यू को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो वही 0 डाल रहा था जो इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट आया, आज वही 0 डाल रहा है, आज -1 आंसर आया। तो वही आंसर ला पाएगा, वही चेंज कर पाएगा, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट को वही चेंज कर पाएगा। हम बोले थे कि इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट को 11 के फर्स्ट में जो सीख गया, 11 का दूसरा, आप बताओ कि बना सकते थे कि नहीं, बना सकते थे ना। क्या इन्फिनाइट बाय, आज वही 0 को डाल रहा था तो आज इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट दिया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। आज वही 0 डाला तो आपका -1 आंसर दिया। तो एक कब हुआ, तो जिस बच्चा को ये पता होगा कि इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट दे रहा है और उसको हमको अगर नंबर में आंसर लाना है, ये आंसर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसको है ना कन्वर्ट करके हमको अगर नंबर में आंसर लाना है, डिटर्मिनेंट में लाना है, तो उसको ये बात पता होना चाहिए, क्या जो टर्म ऊपर e का पावर 1/x ऊपर और नीचे भी e का पावर 1/x अगर सेम सेम दिख रहा है, उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो इधर कट जाएगा, इधर 1/e आ जाएगा। और जब x का वैल्यू 0 डालेगा तो 0 डालेगा तो 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा, और 1/0 यहाँ भी इन्फिनाइट हो जाएगा। तो 1/0 इन्फिनाइट हो गया, यहाँ भी इन्फिनाइट हो गया, तो e का पावर इन्फिनिटिव का काम होगा। अब e का पावर इन्फिनिटिव के जम क्या रखना है, इन्फिनिटिव, और जैसे e का पावर इन्फिनिटिव रखा तो इसमें खेल होगा 1/इन्फिनिटिव, और 1/इन्फिनिटिव का वैल्यू 0 1 है। अब ये आंसर आ गया। तो पहले क्या हो गया, 1/0 कहाँ क्या रखा, इन्फिनिटिव, 1/0 इन्फिनिटिव, 1/0 इन्फिनिटिव, तो इसका काम हो गया। अब जैसे 1/0 के जगह में इन्फिनिटिव रखा तो e का पावर इन्फिनिटिव दिखने लगा, तो e का पावर इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनाइट। और जैसे इसका काम हुआ तो 1/इन्फिनाइट इसका काम होने लगा, और 1/इन्फिनाइट के जगह हम क्या लिखेंगे, 0। अरे आपका आंसर आ गया। तो आप देखें ना कि अगर इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट अगर 11 का फर्स्ट और दूसरा में आया, और इसको है ना इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट को अगर हटाना है और कोई नंबर में आंसर लाना है, तो हमेशा जो ऊपर दिखेगा और जो नीचे दिखेगा, ऊपर नीचे दोनों जगह जो चीज़ दिखा उसी से ऊपर भी डिवाइड, उसी से नीचे डिवाइड। अगर ये बात आ गया तो 11 का दूसरा आपसे खुद बन जाता। तो आपका LHL आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको ये बात पता है क्या, अगर हम बात करें RHL, क्या बात करें RHL, तो RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, r में क्या यूज करते हैं, प्लस। अब क्या हो गया, fx। अब तू खुद बताओ कि 0 प्लस RHL जब निकालोगे तो RHL r भी कहाँ है, ऊपर में है, और l भी कहाँ है ना, r नहीं सॉरी l निकालेगा, r निकल चुका है, क्या निकालेंगे, l। तो यहाँ पे मेरा r निकला था, तो जब आप l निकालोगे तो l है ना, r जब निकाला तो r कहाँ था, ऊपर में, तो ऊपर में fx से ही हुआ, r कहाँ था, ऊपर में, तो ऊपर के लिए भी fx से ही हुआ, और l भी कहाँ है, तो जो l निकाल रहा है, जो l निकाल रहा है वो भी ऊपर में है, तो ऊपर में जब है तो ऊपर वाला fx होगा, तो यहाँ भी fx का वैल्यू यही लिखाएगा। और जब इसको तुम सॉल्व करोगे है ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो जब इसी को सॉल्व किया तो -1 आया, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1। तो इसीलिए बताया गया था बार बार सॉल्व नहीं करना है। तो जो RHL का वैल्यू आया तो LHL में भी वही fx आ रहा है, क्योंकि r का वही fx है, और l का भी वही fx आएगा, क्योंकि l और r ऊपर में है, तो दोनों जब ऊपर में, दोनों fx का वैल्यू यही होगा। तो जब r का वैल्यू -1 आया तो l का भी वैल्यू -1 होगा। क्यों, क्योंकि l और r का दोनों fx का वैल्यू सेम है, और सेम चीज़ को बनाओगे तो सेम आंसर आएगा। इसीलिए LHL का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, -1। क्यों, r का भी यही
एफ एक्स होगा और एल का भी यही आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आर जब बना लिए तो एल का वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख देंगे -1। और अब क्या निकालेंगे f0। तो f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू 0। तो f0 का मतलब f0 का है नीचे है, तो f0 नीचे है तो f का वैल्यू नीचे वाला होगा, तो ये हो गया 0। तो आप यहाँ से देख लो, क्या देखा कि LHL और RHL सेम वैल्यू आया है लेकिन f0 अलग आ गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, है ना, हेयर LHL इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू f0। तो बताया गया था तीनों में तीनों बराबर आ जाए, तीनों का वैल्यू -1 होता तब कंटिन्यूअस होता। अगर तीनों में अगर एक भी बराबर नहीं आया तो लिखेंगे हैंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको पता चल गया। बस हम बार बार बोल रहे, एक बात याद रखना है, क्या, अगर इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट आया तो हमेशा जो टर्म ऊपर नजर आएगा, जैसे e का पावर 1/x और e का, तो ऊपर नीचे उसी से डिवाइड कर देना, आपका इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट खत्म होकर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा बात, RHL के लिए -1 आया तो R के लिए f फंक्शन था, तो L के लिए भी यही फंक्शन लेना पड़ेगा। तो दोनों के लिए सेम फंक्शन होगा, तो R जब बनाया तो L के भी लिए भी वही आंसर आएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन सेम है, R के लिए यही क्वेश्चन है, L के लिए भी यही fx होगा, तो आंसर भी सेम आएगा। इसीलिए R बना लिया तो L का वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, -1 ही होगा। RHL है ना, RHL को देखते हुए LHL लिखना है। तो जब R का आंसर आया तो वही LHL होगा। क्यों, R का वैल्यू, R के लिए fx का वैल्यू यही है, तो L के लिए भी यही fx होगा, क्योंकि L और R एक ही जगह है, तो एक ही जगह वाला fx होगा। तो जब दोनों के लिए fx सेम है तो दोनों के लिए आंसर सेम होगा। तो इसीलिए अगर R निकाला है तो L का भी वैल्यू वही लिख देना, अगर L निकालता तो फिर R का वैल्यू वही लिख देता। तो जो R आएगा वही L आएगा, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ से आपका 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।